नहीं थी, हमारे भी लोग काम कर रहे थे, सभी लोग उसमें घुस घुस के काम कर रहे थे। मैं चिल्लाता था भी, चलता भी था कि आप मत जाओ, आपको हो जाएगा कोरोना, बच के रहो। लेकिन ये डेरिंग बाज लोग हैं, इन लोग जाते थे, करते थे, क्योंकि मैं जिस हालात से मैं बाहर आया हूं, शायद मुझे खुदा ने फिर से आप लोगों की सेवा करने ही भेजा है। मैं इतना एहसान कभी भी नहीं भूल सकता कि आज मैं जिस जगह पे हूं, जहां भी हूं, उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ किसका है तो एक शरद पवार जी का और एक बुमराह का। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा तो बाप ने मुझे लीड दी, मुझे लीड देकर आमदार बनाया, मुझे काम करने का मौका मिला और मेरी काम पे ताकत पे मैंने दिखा दिया कि मैं काम कर सकता हूं। बदलते दिनों में फिर कलवा वासियों को भी पता चला कि यह काम करता है, कलवा वाले भी अपने साथ आए। आज मैं ये कह सकता हूं कि मुमरा और कलवा साथ साथ में चल रहे हैं। कलवा में एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं जहां कॉन्क्रीटीकरण नहीं हुआ है। आपके जो जहन में था कि एक अच्छी चीज हमारे यहां बननी चाहिए, जाके हमारे बच्चे घूम सके, तो आप जाके देख सकते हैं कि चौपाटी का काम शुरू हो गया, बड़ी जोर से चल रहा है। अब ये सवाल आप पूछेंगे कि आप ये कैसा कह सकते कि आपने किया? मैं नहीं कहता हूं मैंने किया, पर कंसेप्चुअलाइजेशन, सोचना, ये बड़ी बात होती है। ये 2009 के बाद 2014 का मेरा किताब देखो, उस 2014 के किताब में चौपाटी का मैंने उल्लेख कर दिया कि चौपाटी बनेगी। पहले, उसके पहले जो कलेक्टर था उनका नाम भूल गया मैं, नहीं उसके पहले जराड़ ने बोला मेरे को मैं करता हूं, लेकिन गणेश नाइक ने उसको रोक दिया तो वो कर नहीं पाया। लेकिन मनीष, ये जोशी मैडम ऐसी थी जो किसी की सुनती नहीं थी, उसने हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट से ये ऑर्डर लेके आई कि ये जमीन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, कोई इसके ऊपर नहीं रह सकता है, और उसने निकालने के पहले ही खेल हुआ। कुछ बीजेपी के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस जी को जाके बताया तो देवेंद्र फडणवीस जी ने वो काम रोकने को बोला, पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका। मेरे और जायसवाल साहब के बहुत अच्छे करीबी संबंध थे। मैंने एक दिन उनको ये पूरा इलाका घूम के बताया और मैंने कहा अगर आप ये काम कर दोगे तो इतिहास आपको याद रखेगा, क्योंकि अगर घूमने आएंगे यहाँ पे लोग तो लोग अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी, सब जगह से ये चौपाटी पे घूमने आएंगे। और क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मुमरा में, शायद ही कलवा में, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए जगह ही नहीं। उस आदमी ने मेरे प्यार में, मुमरा और कलवा के प्यार में और थाना के प्यार में उन्होंने वो मान्यता दी। कुछ एनओसीज बाकी थी इसलिए देरी लगी, वो एनओसीज आ गई है। अब वहां पे चौपाटी काम जोरों से शुरू है। जो एस्केलेटर लोग पूछते थे, सवाल मुझसे ही पूछे जाते थे। मैं बहुत खुश होता हूं कि मुमरा में चिल्खा भी गिरता है, क्या हो केले का, तो लोग मुझे पूछते हैं। एस्केलेटर नहीं है तो भी मुझे पूछते हैं। किसने कुछ कहा तो उसको कभी भी कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं कुछ कहा तो ऐसे कूदते हैं मेरे पर कि मैं ही समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। तो ये सब काम मैंने आपको दिखाए हैं और मैंने जितने काम किए हैं गिन के दिखाए हैं। मैं कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नजर के सामने लाइए 2009 के पहले का मुमरा और नजर पर लाइए 2009 के बाद का मुमरा। आप 2009 के पहले क्यों ऐसे रास्ते नहीं बना पाए थे और 2009 के बाद क्यों ऐसे रास्ते बने? 2009 के पहले क्यों स्टेशन नहीं सुधरा, 2009 के बाद स्टेशन क्यों सुधरा? 2009 के पहले क्यों रेजिमेंटल रोड बड़ा नहीं हुआ और 2009 के बाद वो बड़ा क्यों हुआ? 2009 के बाद मित्तल रोड क्यों आया, वो पहले क्यों नहीं आया? आप देखिए, टोरेंट पे बहस हो सकती है, मैं भी टोरेंट पे खुश नहीं हूं, लेकिन ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकालिए। मुंबई में लाइट अच्छी होने के बाद
शायद आपको मालूम नहीं, 32 डॉक्टर हुए, 32 डॉक्टर एमबीबीएस, जो मैंने परसों क्लिनिक खोला मेरपुर, उसमें वो निजाम भाई थे, निजाम भाई उसके पार्टनर है। हाँ? निजाम सुबह मेरे को नहीं मालूम, इस सन इज अ डॉक्टर। हमको ये इज्तिमा हो रहा था यहाँ पे, एक लड़का भागते भागते आया, मेरे से हाथ मिलाया। मैंने बोला बेटा क्या करता है तू? तो बोले मैं BARC में इंजीनियर हूं। कहा बोला? BARC में इंजीनियर हूं। मैंने बोला तू कहां का है? तो बोले मैं मुमरा में रहता हूं साहब। पर इतना ही है कि मैं बाहर घूमता फिरता नहीं हूं, कि मेरी बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग है, मुझे लफड़े झमेले में नहीं आना है। तो मैंने बोला बेटा बहुत अच्छा। फिर उसने इनके सामने कहा कि साहब डेवलपमेंट अच्छी हुई, मुमरा सुधर गया, अब वो परेशानी नहीं है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि लाइट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तो रात बेरात जब लाइट जाती है परेशानी होती है, नींद टूट जाती है, नींद टूटने के बाद नींद आने के लिए घंटे लगते हैं, और उसमें पढ़ाई का जो मसला है शाम के बाद वो अब नहीं आता है। ठीक है, अपन बंद कर देंगे वो टोरेंट का जो भी लफड़ा है, आने वाले दिनों में मैं खुद टोरेंट में जाके बैठने वाला, वो भी मसला खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुमरा में आया वो है लिटरेसी परसेंटेज का। साक्षरता जो बढ़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ी। मुमरा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ी जरा एक्सप्लेन। जरा एक मिनट भाई, जरा चुप बैठो ना, जरा मैं क्या बोल रहा हूँ जरा मैं सुनने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल न करें। मैंने ये पहला ही बोला है कि मैं मेरी बात रखूंगा, आपको बाद में जो सवाल पूछना है पूछ लेना। तो एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड मेरा सवाल। हाँ तो आप तो आपने बाद में पूछिए ना, मैं क्या आपसे रोक रहा हूँ? 2 घंटा आप बोलेंगे और उसके बाद 2 घंटे तक हम सवाल करेंगे, इतनी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, मैं मेरा पूरा कर दे दो, मेरे 2-3 मिनट बाकी है, फिर आप बात करें। आप पूछिएगा तो ठीक है, कीजिए। ये बदलाव जो आए उससे हालात उसके बाद आपको मालूम है 2009 में यहाँ में 1800 रुपये में फ्लैट बेचा जाता था। आज मुमरा में 6000, 5500, 6000 में फ्लैट बेचे जाते हैं। मुझे मालूम नहीं, इनको ही मालूम होगा भाव क्या है। ये बदलाव के कारण यहां से लेंगे शीलफाटा तक हजारों बिल्डिंगें ऑफिशियल खड़ी हो रही है, और जहां ऑफिशियली लोग रहने को आ रहे हैं, लोगों को अच्छे इलाके में रहने के लिए। तो आप देखिए दोस्ती, आप देखिए नाइस वर्ल्ड, आप देखिए अटलांटा, ये सब कौसा के हद के बाहर है, डावला गांव के बाहर है, लेकिन ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से आई। और एजुकेशन भी अच्छा होने लगा, टीचर्स आने लगी। वो डॉक्टर अजहर उसने बताया था कि हम जब पढ़ते थे तब कुछ हद तक टीचर्स उतना दमदार नहीं थी, यानी व्हाट आई मीन टू से। तो बोले उसके बाद एक बदलाव आया जब टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिखाने लगे। ये बदलाव बोलते हैं उसको। आज नेस्को में एडमिशन लेने जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है, आज सिम्बोसिस में एडमिशन लेने को जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव पॉपुलेशन कब बढ़ता है? पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद बदलता है, बढ़ता है। ये तो कौन क्यों रहने पाएगा यहाँ पे? तो ये और बदलाव आएंगे। और मुमरा में एक बैंक जब मैं आया था, बॉम्बे कॉलोनी के दाभोलकर के रोड पे राइट हैंड साइड पे एक बैंक था। आज मालूम नहीं कितने बैंक हैं। मुमरा में लोन नहीं मिलता था, मुमरा में ग्रुप को ब्लैकलिस्ट में डाला गया था। अब लोन मिलते हैं, बैंक खुल रही है। एक जमाना था कि ATS हो, CBI हो, नहीं तो बॉम्बे क्राइम हो, कभी भी उठ के घुस जाती थी। आप बताइए मुझे, अब कभी होमिंग ऑपरेशन हुआ है?
कोई घुसा है यहाँ पर, ये सब मुझे बताइए आप, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम मैंने बताए हैं उसका मुंब्रा वासियों को बहुत फायदा होगा। खास करके जो हॉकर्स रास्ते पे बैठते हैं उनको बैठने के लिए जगह हो जाएगी। और मुंब्रा का जो मेन रोड है, जो एक जमाने में बॉम्बे पुणे रोड हुआ करता था, वो मुक्त हो जाएगा, तो ट्रैफिक क्लियरेंस और हो जाएगा और मुंब्रा की और तरक्की होती रहेगी। एक रास्ता जो बनेगा वो चूहा ब्रिज को लेके मित्तल रोड को ज्वाइन हो जाएगा, तो रिक्शा से जो कौसा की तरफ जाने वाले आबादी है, अमीनाबाद, सुकून, ग्रेस, ये सभी यानी फिर नादुल फला के वो पट्टे में, वो सबको एक आसान सा रास्ता हो जाएगा कि आप इधर से कट मारो, अंदर आओ, मित्तल रोड पे आओ और मित्तल रोड पे जाके आप चले जाओ। हमारी कोशिश अब ये है कि कुछ स्कूल्स लाई जाए ताकि मुंब्रा के बहुत बच्चे आइरोली और पनवेल जाते हैं सीखने के लिए, कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स लाई जाए ताकि यहाँ पे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। ये सब स्कूल्स लाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। लाइट जाती नहीं है तभी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जब लाइट जाती है तब इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लाइट परवड़ती है, इन्वर्टर और क्या बोलते हैं उसको, दूसरी चीज जनरेटर, ये नहीं परवड़ता है। इंडस्ट्रीज मार खा जाती है खर्चे में। आज एक जमाने में बैंक में लोग गाला बेचते थे, भाई गाला ले लो, आज मुझे जाके बताओ एक गाला खरीद के वहां पे लोग गाला नहीं छोड़ते। जो 2009 में जो भाव था, आज उसका भाव 40% में 4% ऊपर, 4 दाम ऊपर हो गया। तो ये कैसे हुआ? अचानक हुआ। इसको ही बोलता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया तो भाव आ गया। तो ये काम ऐसा ही नहीं हुआ। इन लोगों ने जो मेहनत की, जैसे मैंने सब ये काम किए, तो अशरीफ ने अलवास में सुधराव लाया, शानू ने दरगाह रोड पे सुधराव लाया, किसी ने